दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उसी महत्वपूर्ण खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन में बिलासपुर हाईकोर्ट ने क्या कहा है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मामला क्या है उसे चंद मिनटों में बता देता हूं, उसके बाद आपको बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को भी संक्षिप्त में बता दूंगा। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के अंदर प्रमोशन में आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के तहत फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास तक के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया था। इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 13% और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को 32% आरक्षण देने की व्यवस्था किया गया था। दोस्तों, जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों के वेतनमान के पदों पर प्रमोशन होने पर दिया जाएगा। सरकार के इस अधिसूचना के खिलाफ में रायपुर के एस संतोष कुमार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिया था। दोस्तों, इसी की सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2024 को फैसले को सुरक्षित रख लिया था और परसों 16 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला भी सुना दिया है। दोस्तों, अगर आप बिलासपुर हाईकोर्ट के जजमेंट का ऑर्डर कॉपी को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कई सारे केस को आपस में लिंक किया गया है। मसलन एक याचिका संतोष कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार है। इस केस का याचिका नंबर WPPIL नंबर 91 ऑफ 2019 यानी कि ये केस 2019 में दायर किया गया था। इसके बाद एक याचिका विष्णु प्रसन्ना तिवारी और गोपाल प्रसाद सोनी वाला है। इसका याचिका नंबर WPS नंबर 9778 ऑफ 2019 है। इसके अलावा एक और याचिका आशीष अग्निहोत्री और अन्य वर्सेस छत्तीसगढ़ शासन वाला मैटर है। इसकी याचिका नंबर WPS नंबर 839 ऑफ 2020 यानी कि ये केस 2020 में दायर किया गया था। इसके अलावा इस केस में एक और याचिका विकास टंडन समेत कुल 14 अन्य लोगों का है। इसकी याचिका नंबर 3600 ऑफ 2020 है, यानी कि ये याचिका भी 2020 में दायर किया गया था या सेम मैटर होने की वजह से इसको भी वहां पर लिंक किया गया था। इसके बाद इस केस में एक और याचिका दायर किया गया था जिसका WA नंबर 286 ऑफ 2021 है, यानी कि ये केस 2021 में दायर किया गया था या फिर 2021 में इस केस के साथ लिंक किया गया है। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस केस की सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिछले महीने 5 मार्च 2024 को फैसले को सुरक्षित रख लिया था, यानी कि रिजर्व कर लिया था और इसका जजमेंट डिलीवर्ड यानी कि इसके अंतिम फैसले को परसों 16 अप्रैल 2024 को सुनाया गया है। उसके बाद आदेश कॉपी को जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों, इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल जी के बेंच में सुनवाई की गई है। दोस्तों, इस आदेश कॉपी को वैसे तो कोर्ट के द्वारा कुल 52 पेज का भारी भरकम जारी किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अन्य हाई कोर्ट के कई सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं और सभी चीजों को विस्तार पूर्वक 44 पॉइंट में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट के द्वारा बताया गया है। दोस्तों, चूंकि कोर्ट का आदेश बहुत लंबा चौड़ा है, जिसको सेम टू सेम एक एक करके बताया जाए या फिर आदेश कॉपी को सिंपल शुरू से आखिरी तक पढ़ा भी जाए तो भी वीडियो कई घंटा लंबा हो जाएगा और उतना समय किसी के पास आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैंने इस मुद्दे पर वीडियो बनाने से पहले, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर से मैंने फोन के माध्यम से बात किया तो देवांगन सर ने साफ साफ कहा कि साहू जी, कोर्ट के आदेश बहुत लंबा है, इसको फोन में शुरू से आखिरी तक बता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बिल्कुल कम शब्दों में इसका सार इतना सा है कि कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण वाले मैटर में अभी फिलहाल बिलासपुर हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया है और सरकार को पूरा डाटा कलेक्ट करके फिर से कोर्ट को जानकारी देने की बात कही गई है। और अगर सरकार चाहे तो इस मुद्दे पर डाटा कलेक्ट होने के बाद फिर से नए सिरे से सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो याचिका दायर किया गया था उसमें कोर्ट ने अभी फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण देने से मना कर दिया है, केस को खारिज कर दिया है इस केस को। दोस्तों, इस आदेश कॉपी के लास्ट के 52 नंबर के पेज में भी साफ साफ कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC एंड ST इन प्रमोशन कैन बी framed only on the basis of yardsticks fixed for collecting quantifiable data by the humble Supreme Court in various authoritative pronouncement and also based on the provisions contained in Article 16(4)A and 4(B) of the Constitution of India। इसको नीचे हिंदी में भी साफ साफ कहा गया है कि पदोन्नति में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न आधिकारिक घोषणाओं में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, 4A और 4B के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आधार पर बनाई जा सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर संक्षिप्त मामला यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन के तहत सरकार ने प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जिसमें एससी को 13% और एसटी को 32% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी को कुछ लोगों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया था, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2024 को अपना अंतिम फैसला सुना दिया और ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया है, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण देने से मना कर दिया है। इसके लिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व सरकार ने आदेश को लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत डाटा कलेक्ट करके केवल जिनको जरूरत है सिर्फ उन्हीं एसटी कर्मचारियों को ही इसका लाभ दिया जाए, जबकि पूर्व के भूपेश सरकार ने डाटा कलेक्ट नहीं कर पाई थी और उससे पहले ही प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर दिया था। इसलिए पूर्व सरकार की अधिसूचना को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं है। अगर राज्य सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत संविधान के नियमों का पालन करते हुए वो डाटा कलेक्ट करके बाद में फिर से हाई कोर्ट या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में फिर से प्रार्थना करती है तो भविष्य में हो सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर प्रमोशन में भी आरक्षण लागू हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब आप मान सकते हैं कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रमोशन में आरक्षण वाले मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ साथी संस्कृत प्रमोशन कोड केस के बारे में अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं। आज सुबह भी कुछ साथी कमेंट किए थे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बता दूं कि संस्कृत कोर्ट केस के मैटर पर भी आज बिलासपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर से मैंने बात किया, क्योंकि इस केस को वो करीब से देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि साहू जी संस्कृत कोर्ट केस को लेकर अभी फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। इस मुद्दे पर जैसे ही कोई नई अपडेट मिलते ही वो तुरंत जानकारी देने की बात कही है, जिसके बाद आप लोगों को आगामी वीडियो में विस्तार पूर्वक उसको बताया जाएगा। फिलहाल अभी संस्कृत कोर्ट केस वाले शिक्षक साथियों को कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों प्रमोशन आरक्षण वाले मैटर को लेकर जो बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से जो 52 पेज का जजमेंट जारी किया गया है, उसका पूरा पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है या फिर आपके हिसाब से और इसमें कुछ जो है वो आपके मुताबिक इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, कोर्ट में जो है और सुनवाई हो सकती है? जो भी आपके विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना सुझाव आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।